नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। ये जो बीजेपी के नेता हैं, हर रोज इन्हें नई नई उपाधि मिल रही है। एक बीजेपी के नेता पकड़े गए, वो खुलेआम सेक्स रैकेट चला रहे थे, और वहीं केंद्रीय मंत्री ईरानी की बेटी जो खुलेआम बीफ बेच रही है और शराब बेच रही है। तो वहीं अब एक नया नाम जुड़ गया है बीजेपी से। इनका नाम है मनोज तिवारी। ये साहब सांसद हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके पहले भोजपुरी गीत गाया करते थे। रिंकिया के पापा के नाम से बहुत मशहूर हैं। मनोज तिवारी को आप जानती होंगे। मनोज तिवारी के नाम 41,000 रुपये का चालान हुआ है, और बाकायदा इन्होंने ट्वीट करके माफी भी मांग ली है। तो समझ में नहीं आता, ये जो नमूने हैं, तो क्या ये नमूने बीजेपी में ही पाए जाते हैं या किसी और पार्टी में हैं? अभी तक तो साबित हो रहा है ये नमूने जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये लोग रंगे हाथों दबोचे जाते हैं, ये लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, मोदी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत कल राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी दिल्ली में बीजेपी के तमाम सांसदों ने और इसके साथ ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, इन लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। उसमें मनोज तिवारी भी शामिल हुए। साहब ये तो सांसद हैं, इन्हें तो कानून का खौफ ही नहीं है, इन्हें डर ही नहीं है। वही जो साउथ दिल्ली से सांसद है रमेश बिधूड़ी, और नई दिल्ली जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, ये लोग भी बाइक रैली निकाल रहे थे, बाइक रैली में शामिल हुए थे। इन लोगों ने बाकायदा हेलमेट लगा रखा था। लेकिन मनोज तिवारी ने कहा, मैं तो भोजपुरिया गायक हूँ, लोग मुझे तो रिंकिया के पापा के नाम से जानते हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं हेलमेट लगाऊं। हेलमेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन साहब ये तो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस ने कहा, तिवारी तुम अपने घर के तिवारी होगे, हमारे लिए तुम तो एक बाइक चालक हो, तुम तो रोड पर बाइक चला रहे हो, तो तुम्हारा चालान करेंगे। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने 41,000 रुपये का चालान कर दिया। सोचिए, तिवारी साहब की तिवारीगिरी धरी की धरी रह गई। तिवारी साहब हक बक रह गए और पुलिस ने इन्हें 41,000 रुपये का चालान थमा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो टैली होगी, टैली के जरिए आप समझिए कैसे कैसे इनका चालान हुआ है। इन्होंने कौन कौन से नियम तोड़े हैं। ये साहब हेलमेट नहीं पहने थे, और इन्होंने हेलमेट की जगह अपने माथे पर, अपने सिर पर इन्होंने भगवा गमछा बांध रखा था। हेलमेट नहीं पहनने के चलते इनका 1,000 रुपये का चालान किया गया। तो वहीं इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। जिस बुलेट को चला रहे थे उसके लिए 5,000 रुपये का चालान किया गया। तो ही इनके पास कोई भी पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं था, उसका 10,000 रुपये का चालान हो गया। जो ये बुलेट चला रहे थे उस पर जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं लगाई गई थी, उसका भी 5,000 रुपये का चालान हो गया। और ये कोई ऑथराइज पर्सन नहीं थे, अधिकृत पर्सन नहीं थे, ये अनाधिकृत पर्सन थे, और उसके चलते इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं थी, उसके लिए 5,000 का जुर्माना लगाया गया। कुल मिला जुला करके मनोज तिवारी के ऊपर 21,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा, मनोज तिवारी तुम आ जाओ और 21,000 रुपये का जुर्माना भरो। लेकिन मनोज तिवारी ने कहा, साहब 21,000 रुपये हम क्यों भरे? तो बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर दिया, बाद में माफी मांग ली। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कहा, देखिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जो गाड़ी का मालिक है, बुलेट का जो मालिक है, उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं थी, उसके लिए जो वाहन मालिक है उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो वहीं उसने जो गाड़ी दे रखी थी मनोज तिवारी को, उसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना गाड़ी के मालिक के ऊपर लगाया गया। साथ ही कुल मिला जुला करके 20,000 रुपये का जुर्माना गाड़ी के मालिक के ऊपर लगा दिया गया। 21,000 प्लस 20,000 बराबर 41,000 रुपया मनोज तिवारी को फिलहाल भरना पड़ेगा। सोचिए, लग रहा था मनोज तिवारी को लाइसेंस मिल गया है। मनोज तिवारी सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी दिखाएंगे, अपनी नेतागिरी दादागिरी दिखाएंगे, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करेगी। मनोज तिवारी किसी
गलत ही ख्वाब में जी रहे थे। ऐसा लग रहा था जब ये रोड पर चल रहे थे, मुंगेरी लाल के सपने इनको आ रहे थे। सड़क तो हमारी है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे हैं, गृह मंत्री हमारे हैं और दिल्ली पुलिस भी हमारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा साहब हम अलग संस्था हैं और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 41,000 रुपये का चालान मनोज तिवारी का काट दिया गया। मनोज तिवारी ने बाकायदा ट्वीट किया। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, क्लियर नंबर प्लेट ऑफ व्हीकल इज शोन इन द फोटो एंड लोकेशन वाज रेड फोर्ट। आप सबसे निवेदन है बिना हेलमेट टू व्हीलर ना चलाएं, ड्राइव से फैमिली एंड फ्रेंड्स नीड यू। माफी मांगते हुए इन्होंने कहा कि जहां पर चालान हुआ है वो जगह लाल किला था और हम लोगों से ही अपील करते हैं आप लोग बिना हेलमेट के घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि आपके लिए और आपके परिवार के लिए आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए लोगों से उन्होंने अपील करते हुए बाकायदा माफ़ी मांग लिया है और उनकी गाड़ी का नंबर जो है वो साफ दिखाई दे रहा था। सोचिए जब इन लोगों का चालान हो जाता है, जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, तो ये लोग माफ़ी मांगते हैं, ये लोग दूसरे को हिदायत देते हैं। अरे साहब पहले आप तो खुद सबक सीख लीजिए। क्या आपको पता नहीं था मनोज तिवारी, जब आप सड़क पर चलते हैं, जब आप 4 व्हीलर चलेंगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, जब आप बाइक पर चलेंगे तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने लगानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है दिल्ली की पुलिस जो है इनके हाथ में, इसीलिए ये लोग गुंडागर्दी पर आमादा हैं। देखिए जो गाड़ी है, जो बुलेट थी, बुलेट का नंबर बता रहा हूं मैं, DL3S DW0600। राजीव सहगल के नाम पर ये बाइक रजिस्टर्ड है और राजीव सहगल के ऊपर भी 20,000 का जुर्माना लगा है। लेकिन मनोज तिवारी ने दरियल दिल दिखाते हुए कहा कि 41,000 का जो जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना मैं भरूंगा, क्योंकि उस वक्त बुलेट को मैं चला रहा था। अब आप सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं, ना तो पॉल्यूशन है, ना तो उनके पास RC है, ना तो उनके पास DL है, ना तो हेलमेट है, कुछ भी नहीं है और ये लोग खुलेआम तिरंगा रैली निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर देते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए दोस्तों, कहीं आप लोग होते तो पुलिस क्या करती, आप लोगों के साथ बदसलूकी करती। देखिए एक ने लिख रखा है कमेंट करके, कानून की धज्जियां उड़ाकर पेनाल्टी भर दो, खुद ही दोषी खुद ही जज, भाजपाई वो बीमारी है जो देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर चालान का नाटक कर रहे हैं। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया था तिवारी को। क्या मनोज तिवारी को इस बात की जानकारी नहीं थी? सांसद रमेश बिधूड़ी, सांसद मीनाक्षी लेखी और तमाम सांसद जब हेलमेट लगा करके बाइक चला रहे हैं तो ये गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं? इनके सर पर भगवा गमछा क्यों था? तो क्या वहां पर हेलमेट नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं, ये लोग मानते हैं दिल्ली पुलिस इनकी गुलाम है, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में काम करती है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 41,000 रुपये का चालान कर दिया है। अब यही देखना होगा कि मनोज तिवारी चालान कब भरते हैं। मनोज तिवारी ट्वीट करके बड़ी बहकी बहकी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तब सामने आएगी जब मनोज तिवारी चालान भर देंगे और तभी लोगों में एक संदेश जाएगा, एक सबक जाएगा कि मनोज तिवारी ने 41,000 रुपये का चालान भर दिया है। दोस्तों आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? मनोज तिवारी का 41,000 रुपये का चालान कट गया है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मैंने कहा ना, चकला घर ये लोग चलाते हैं। इन्हीं की बेटी जो है वो जाकर के बीफ बेचती है, शराब बेचती है। बीजेपी के नाम ऐसे तमाम उपलब्धि हासिल है। जितने गलत काम है, जितने अवैध धंधे हैं, उसमें बीजेपी के नेता सबसे ऊपर हैं और अब मनोज तिवारी का भी नाम इसमें जुड़ गया है। और अब आराम से रिंकिया के पापा गाना गाते हुए चालान 41,000 रुपये भर दें, जो आर्थिक स्थिति है दिल्ली पुलिस की थोड़ी सुधर सके। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। शुक्रिया।